इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, और स्पेसिफिक कहूँ तो 4 एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सवर्निटी। और हमेशा की तरह इस लेक्चर की नोट्स की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और आप देख सकते हो ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टेट, फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, फिर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सवर्निटी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप केवल नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। उससे पहले आपको बता दो कि भाई टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है बट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो अगर आप वीडियो को आखिरी तक सारा जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको सुनते हो, समझते हो, नोट्स को डाउनलोड करके रिवाइज भी करते हो तो आपका टॉपिक अच्छे खासे लेवल पे तैयार हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मीनिंग ऑफ स्टेट। तो मैकीवेली नाम का एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे ये, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स थे जिन्होंने स्टेट के नेचर और उसके फंक्शन के साथ डील किया था। आसान शब्दों में कहूँ तो मैकीवेली एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने स्टेट, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, स्टेट के साथ डील करने वाले सबसे पहले थिंकर जो कि एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे वो थे मैकीवेली। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्टेट, है ना। ये सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने जो शब्द है स्टेट, इसका यूज किया था। कहाँ पे यूज किया था भाई? अपने क्लासिक वर्क द प्रिंस, इनका एक क्लासिक वर्क था द प्रिंस, एक किताब थी जिसमें इन्होंने स्टेट शब्द का जो है इस्तेमाल किया था, और ये किताब पब्लिश्ड हुई थी 1513 AD में, ठीक है। और देयर आर इननंबरेबल डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ढेर सारे थिंकर्स हैं और सब ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। आप अपनी बुक खोलोगे आपको बहुत सी डेफिनेशंस जो है स्टेट से रिलेटेड मिल जाएंगी। और इससे पहले मैकीवेली से भी पहले जो है ग्रीक हुआ करते थे, और ग्रीक ने पोलिस शब्द का, जैसा आपको याद होगा, यूज करते थे इस वर्ड को सिटी स्टेट डिनोट करने के लिए। ग्रीक जो है पोलिस शब्द का यूज करते थे सिटी स्टेट वर्ड को डिनोट करने के लिए। इसको अगर आपको याद हो तो जो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला लेक्चर था, चैनल का सबसे पहला वीडियो, उसमें ये भी जिक्र हुआ है इस शब्द का। और एंड यूज्ड द टर्म सिविटास विच मीन्स स्टेट, ठीक है। तो ग्रीक जो वर्ड यूज करते थे वो क्या था? सिविटास, जिसका मतलब होता था स्टेट, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर हम आ जाते हैं अपना अगला डेफिनेशंस ऑफ स्टेट पे। तो 2 डेफिनेशंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप बुक से और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो है वो है द स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज। जो स्टेट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो स्टेट है वो एक एसोसिएशन है फैमिलीज का, है ना। या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज है, एंड देयर कॉमन पोजेशन, साथ ही उनके कॉमन पोजेशंस जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, उनका भी एसोसिएशन होता है। गवर्नड बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया बट सुप्रीम पावर से कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहे हैं सवर्निटी का। वो क्या होता है आगे आप देखोगे, ठीक है। ये जो स्टेट है ये एसोसिएशन होता है फैमिलीज का, ग्रुप होता है लोगों का, और इसको जो गवर्न करता है वो एक सुप्रीम पावर होती है जो लोगों को बताती है क्या करना सही है क्या नहीं है, इनके भले के बारे में जो काम करने होते हैं वो डिसीजन लेती है ये पावर। ये सुप्रीम होती है नेचर में, और ये लॉजिकल रीजन से चलती है भाई। लोगों के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा पूरा लॉजिकली विद रीजन वो क्या कहते हैं नेसेसरी स्टेप्स लेती है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये इसके जीन मॉडर्न के डेफिनेशन का मतलब है। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है डॉक्टर गार्नर की। उन्होंने क्या कहा है भाई, ये थोड़ी लेंदी डेफिनेशन है बट कॉन्सेप्ट वाइज ये ज़्यादा सही पड़ती है। वो है पहला पार्ट्स में पढ़ेंगे डेफिनेशन को। स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस। स्टेट जो है वो एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन है ना, कम्युनिटी है या फिर ग्रुप है लोगों का जो कि कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, मोर और लेस न्यूमरस। और क्या है? परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। ये जो लोग हैं कम या ज़्यादा मात्रा में, ये परमानेंटली, याद रखिएगा इस वर्ड को, परमानेंटली दे आर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ
टेरिटरी। जो टेरिटरी क्या होता है आगे आप टेक्निकल पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में समझोगे, अभी आप समझो ज़मीन। ये लोग जो है परमानेंटली ज़मीन का एक हिस्सा जो है उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ज़मीन टेरिटरी है ना, परमानेंटली एक टेरिटरी जो है ये जो लोग हैं वो ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और भी कुछ खास बात है इस टेरिटरी की, वो क्या है? ये जो टेरिटरी है वो है इंडिपेंडेंट और मियरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ये टेरिटरी या तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है या फिर लगभग इंडिपेंडेंट है किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल के। एक्सटर्नल मतलब टेरिटरी से बाहर, जमीन से बाहर कोई भी ऐसी पावर नहीं एग्जिस्ट करती, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि इस टेरिटरी को कंट्रोल कर सके या फिर इसके पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेयर कर सके, है ना। और साथ ही साथ इस टेरिटरी की एक और सबसे खास बात क्या है? पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। इस टेरिटरी के पास खुद की अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक है, टू विच ग्रेटर बॉडी ऑफ इनहैबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल। इसका मतलब यही है कि जो टेरिटरी में लोग रह रहे हैं वो इसके सारे नियम कानूनों को स्वीकारते हैं, मानते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन डॉक्टर गार्नर की है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये एक कम्युनिटी है लोगों की, पर्सन्स की, वो परमानेंटली एक डेफिनेट पोर्शन जो है टेरिटरी का ऑक्यूपाई करके रखते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है या फिर मियरली सो, लगभग इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल के। साथ ही साथ इस टेरिटरी में एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी रहती है जिसके प्रति टेरिटरी के लोग जो हैं उसके सारे नियम कानून पॉलिसीज को स्वीकारते हैं, ठीक। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है। ये डेफिनेशन ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है और डेप्थ में है थोड़ा सा स्टेट को लेकर के, जो पॉलिटिकल साइंस में हम जानते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को हम देखते हैं, ठीक है। तो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जो एक स्टेट होता है वो बेसिकली इन 4 चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है। कौन सी 4 चीज़ें? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सवर्निटी। उसमें से जो सबसे पहला है पॉपुलेशन, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉपुलेशन, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को, एक इमारत को बनाने में ईंटों की जरूरत पड़ती है, एक बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स की नीड होती है, उसी तरीके से जो पॉपुलेशन है वो भी एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है स्टेट के फॉर्मेशन में। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट के फॉर्मेशन का। जब भी आप स्टेट अगर मान लो फॉर्म कर रहे हो तो आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे एक इमारत को बनाने में एक रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? एक ब्रिक चाहिए होता है, ईंट जो होती है वो लगती है। उसी प्रकार से स्टेट के फॉर्मेशन में जो रॉ मटेरियल होता है ईंट जितना ही इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है? पॉपुलेशन, ठीक है। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट पॉपुलेशन। हाँ भाई, पॉपुलेशन ही नहीं है तो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सिटीजन, है ना। नंबर ऑफ सिटीजन कितने रहेंगे एक स्टेट में ये डिफाइंड तो नहीं है, बट हाँ कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स पुराने टाइम पर रहे हैं जिन्होंने लिमिट मार्क करने की कोशिश की है कि भाई एक स्टेट में आखिर कितनी बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए। तो प्लेटो ने क्या कहा था कि एक आइडियल स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए 5040। और रूसो भी थे एक थिंकर जिन्होंने कहा था कि आइडियली जो है एक स्टेट में जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10,000 लोगों की, ठीक। और फिर अगला पॉइंट है होमोजेनस / होमोजेनिटी। पीपल बिलोंगिंग टू सेम रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एन एसेंशियल फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। हाँ, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये भी माना जाता था कि एक स्टेट में जो लोग रह रहे हैं वो एक जैसे भी होने चाहिए। कैसे एक जैसे होने चाहिए? उनका रिलीजन, उनका जो धर्म है वो एक जैसा होना चाहिए, उनकी रेस एक जैसी होनी चाहिए, वो सेम भाषा बोलते हैं, उनका कल्चर एक जैसा होना चाहिए। ये चीज़ माना करते थे पहले के समय में। बट मॉडर्न टर्म में जो स्टेट की डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में हम एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादातर थिंकर और हम लोग जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो होमोजेनस है कि भाई पॉपुलेशन एक जैसी होनी चाहिए, रिलीजन के रिस्पेक्ट में, लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, कल्चर के रिस्पेक्ट में, ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं रखेंगे। इंडिया का ही केस देख लो, तरह तरह के रिलीजन, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग, तरह तरह के कल्चर को वाले लोग जो हैं साथ मिलजुल कर रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। तो होमोजेनस पॉपुलेशन तो भाई मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर जो है वो अगला है हमारा टेरिटरी। तो स्टेट जो है उसको एक टेरिटरी उसके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को कहाँ रखोगे? टेरिटरी आपके पास, ज़मीन तो होनी ही चाहिए जहाँ पर कि
कैसी टेरिटरी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, हमने पहले पढ़ा था डेफिनेशन में, बट यहाँ पे देखते हैं वेयर इट्स अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी डिस्प्यूट और चैलेंज। अथॉरिटी का लिटरल मीनिंग होता है अधिकार, ठीक है ना। तो खैर पावर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी एक सेपरेट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग चाहोगे तो उस पर वीडियो कल को मैं बना दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये समझो अथॉरिटी मतलब कि अधिकार, है ना। तो स्टेट के पास एक टेरिटरी होनी चाहिए जहां पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं होनी चाहिए जो कि उसको चैलेंज कर सके, उसके पॉलिसीज, उसके लॉज, उसके रेगुलेशंस, है ना। किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस उसके जो भी वो करना चाह रही है, जो भी वो स्टेप्स लेना चाह रही है लोगों के वेलफेयर के लिए, उसमें किसी तरह का रोड़ा खड़ा कर सके, कोई ऐसी एक्सटर्नल पावर नहीं होनी चाहिए। वहाँ चीज़ टेरिटरी है, वहाँ तक उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार पूर्ण रूप से उसका खुद का होना चाहिए, स्टेट का, ठीक है। फिर क्या है, टेरिटरी नॉट ओनली मेंट, हाँ यही कह रहा था मैं कि टेरिटरी नॉट ओनली मेंट लैंड डोमेन ओवर विच प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन होगा, माफ करिएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड बट ऑल्सो वाटर एंड एयर स्पेस विद इन इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो टेरिटरी का मतलब ये नहीं होता है कि उस स्टेट की जमीन केवल, है ना, जमीन से केवल यहाँ मतलब नहीं है, वो तो है ही, साथ ही साथ क्या है, पानी और हवा, ये भी जो है टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। पानी के बारे में आप जान लो कि जो भी आपका, जैसे कि मान लो कोई स्टेट है जो कि नदी किनारे है, तो 3 मील तक नदी में समुद्र में 3 मील तक जो पानी होगा वो स्टेट का होगा और उसको कहेंगे क्या, टेरिटोरियल वाटर कहेंगे। सेम हवा के साथ भी है, होता नहीं कि बॉर्डर पे अक्सर प्लेन दिख जाते हैं दूसरे देशों के तो रॉकेट मार के गिरा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि आप हमारी टेरिटरी में आ गए। हवा में भी वो टेरिटरी है, जमीन में भी वो है, पानी में भी वो वेल डिफाइंड है ना, पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। तो आप कहीं पे भी कुछ वो नहीं कर सकते, वहां तक हमारा जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो हमारा खुद का है, पूरा है। आप हमारी इजाजत के बगैर वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साइज इज नॉट फिक्स्ड, पॉपुलेशन की तरह यहाँ मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न स्टेट में जो टेरिटरी की साइज है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक। और कुछ पॉइंट्स हैं टेरिटरी से रिलेटेड कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर स्टेट्स विद स्मॉल, तो जो स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो टेरिटरी है वो थोड़ी छोटी है, तो उनको जो अपना एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो उनका अस्तित्व है, वो उन्हें बरकरार मेंटेन रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई अगर टेरिटरी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, जो खाने पीने का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, और भी तरह तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं वो थोड़े अनसफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। वो इस वजह से थोड़ा नेबरिंग जो अगल बगल के स्टेट है उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई एग्रीकल्चर से ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं है, आप दे दो, है ना। कई चीज़ें वो लोग लेते हैं दूसरे नेबर स्टेट से, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अगल बगल के स्टेट है वो कई बार थ्रेटन भी करते हैं इन छोटे टेरिटरी के जो स्टेट होते हैं उनको, कि भाई आप ऐसी चीज़ें करो, और कि भाई अगर आप जो है वो हमको अपने टेरिटरी का इतना हिस्सा नहीं दोगे तो अब हम आपकी एग्रीकल्चर वगैरह में जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा भी जो है, जो पावरफुल स्टेट होते हैं छोटे स्टेट्स पर ऐसी ज़्यादती करते हैं, ये तो मॉडर्न टाइम में भी होता है, ठीक। टेरिटरी सिंबलाइज द स्फीयर ऑफ सवर्निटी ऑफ स्टेट, है ना। जो टेरिटरी है वो सवर्निटी क्या होता है ये तो बाद में पता लगेगा, बट आप ये समझ लो कि जहाँ तक स्टेट की टेरिटरी होती है, लैंड, एयर और वाटर डोमेन, तीनों की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक सवर्निटी भी होती है स्टेट की। सवर्निटी एक तरीके से समझो कि सुप्रीम पावर, है ना, वहाँ तक स्टेट के अलावा कोई और नहीं हो सकता, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं हो सकती, ठीक है। वहाँ पर उसका पूर्ण अधिकार है, जो भी वो लोगों के भलाई के लिए या फिर जैसा भी वो फैसला लेता है वहाँ तक उसका पूरा कंट्रोल रहेगा और वो फॉलो भी होगा, ठीक। कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। टेरिटरी प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है टू इट्स रेजिडेंट। जो भाई टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, आप और हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की जो ज़मीन है ना, जो टेरिटरी है, वो हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। हम यहाँ खुल के रह सकते हैं, सरकार जो है वो हमारे भले के लिए है, जो भी काम करेगी भले के लिए करेगी, ठीक है। मतलब कि मैं आइडियल सिनेरियो ले रहा हूँ, मैं अब पॉलिटिकल नहीं कुछ कह रहा हूँ, है ना। भले के लिए करना होता है उसको जो काम है, तो सिक्योरिटी, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, ठीक है।
और बाकी क्या है, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो तरह तरह के प्रोवाइड करती है हमको टेरिटरी ही, जिससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं जो है वो आसान भी होती है। और अगला पॉइंट है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटिमेंटल अटैचमेंट, है ना, कहते हैं ना ये हमारी धरती माँ है, हम लोग तो अपने जो टेरिटरी है का जो लैंड डोमेन है उसको माँ की तरह ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट लोगों का ज़रूर रहता है अपने जो टेरिटरी है उससे। जस्ट मदरहुड है ना, पीपल लव एंड वर्शिप देयर मदरहुड, लोग पूजा करते हैं, हम लोग तो है ना पूजा करते हैं, प्यार करते हैं अपनी टेरिटरी से, अपने मदरहुड से। एंड दे प्रिपेयर टू मेक सुप्रीम सेक्रीफाइसेस फॉर इट प्रोटेक्शन। हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम आप क्या कहते हैं आर्मी वगैरह देख लो आप इसकी हमारी ही टेरिटरी के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग जान देते हैं, है ना तो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस। और पीपल भी जनरल हम लोग अपने टेरिटरी से प्यार करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं कर सकते। आर्मी वाले कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। हॉलीडे में कहता है ना कि हम लोग मर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं मर सकते, तो वही वाली बात है। तो टेरिटरी से भाई अटैचमेंट तो होता ही है, हर किसी का होता है। अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू J.W. गार्नर, है ना, गवर्नमेंट इज द एजेंसी और मशीनरी through which common policies are determined, common affairs are regulated, common interests are promoted। गवर्नमेंट जो है एक एजेंसी है या मशीनरी है जिसके थ्रू जो है कॉमन पॉलिसीज़ जो हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लाएं जो ज़्यादातर कॉमन गुड करे, ज़्यादातर लोगों का भला करे, है ना। कॉमन अफेयर्स आर बाय विच कॉमन अफेयर्स इसी से रेगुलेट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही, इसी एजेंसी, इसी मशीनरी के थ्रू ही। और कॉमन इंटरेस्ट आर प्रमोटेड, जो लोगों का कॉमन गुड होता है उसको प्रमोशन भी मिलता है, किसके थ्रू, यही इसी एजेंसी मशीनरी के थ्रू, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो ठीक है, ये डेफिनेशन जो है गवर्नमेंट की J.W. गार्नर की, आप इसे याद रख सकते हो। और गवर्नमेंट क्या होता है भाई स्टेट में फंक्शन, तो भाई बहुत तरह तरह के फंक्शंस जो हैं स्टेट के, वो सारे रेगुलेट कौन करती है, वो गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। जो लॉज होते हैं स्टेट के, किसी भी स्टेट के, वो डिक्लेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इन्फोर्समेंट मतलब उनको लागू भी कराया जाता है, उनको बनाया भी जाता है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ही करती है ये सब काम। अथॉरिटीज ऑफ स्टेट आर एक्सरसाइज, जो पूर्ण अधिकार है स्टेट का वो कौन एक्सरसाइज करता है, गवर्नमेंट करती है, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है ऑब्वियसली। गवर्नमेंट प्रोवाइड सिक्योरिटी फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन्स एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, जो भी नेसेसरी होता है, उनकी तरह तरह से डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अब डेवलपमेंट में आप बहुत चीज़ें आ गई, गवर्नमेंट ही है टेरिटरी में जो रोड्स बनवाती है, गवर्नमेंट ही है जो टेरिटरीज़ में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो सारा काम जो ये सारे जो बेसिकली कहूँ एक शब्द में, तो जो वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टेट हैं वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है ना। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट वाइज जो आपको समझना पड़ेगा वो ये वाला है, वो क्या कि भाई स्टेट इज परमानेंट इन नेचर, है ना। स्टेट जो है वो परमानेंट होता है नेचर में, बट गवर्नमेंट इज साइक्लिक, गवर्नमेंट आ जा सकती है, बट जो स्टेट है वो परमानेंट होता है नेचर में, अनलेस वहाँ स्टेट पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना हो, तब जो है हो सकता है कि वो परमानेंट भी हो। बट गवर्नमेंट फिर भी उसको अगर मान लो कुछ दंगा हो गया, कुछ अंदर वाली लड़ाई हो गई, तो वो गवर्नमेंट भी हट तो सकती है ना, बट वो स्टेट जो फिजिकल लैंड है, जो फिजिकल एयर है, फिजिकल वाटर है, वो तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट आ जा सकती है, बट स्टेट क्या है वो परमानेंट होता है नेचर में। कई बार ये कॉन्सेप्ट वाइज कंफ्यूज कर देता है, लोग सेम मान लेते हैं स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। स्टेट इज परमानेंट इन नेचर बट गवर्नमेंट इज साइक्लिक इन नेचर, ठीक। फिर है हमारा जो लास्ट एसेंशियल फीचर, वो है सवर्निटी। सवर्निटी का इसका ये सिंपल मतलब होता है कि भाई सुप्रीम और अल्टीमेट पावर एंड बियॉन्ड विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट। ये सवर्निटी एक एसेंशियल फीचर है, इसका यही मतलब कि स्टेट जो है वो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है और उसके बाद कोई भी लीगल पावर उससे ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। ऑन बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्टेट, कोई भी लीगल पावर उस
स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। उस स्टेट में केवल एक पावर एग्जिस्ट करती है, अल्टीमेट सुप्रीम सबसे बड़ी, और वो है उस स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है, सवर्निटी, है ना। और इस सवर्निटी क्या है, गवर्नमेंट के ही पास होती है, गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करती है इस सवरन पावर को। स्टेट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इट इज आर्म्ड विद सवर्निटी, ठीक है। तो स्टेट जो है वो एग्जिस्ट तभी तक करता है जब तक उसके पास सवर्निटी है। क्यों तभी तक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भाई यार इसी की मदद से स्टेट कैन डिक्लेयर लॉ एंड इश्यूज कमांड बाइंडिंग ऑल इट्स सिटीजन। बताओ अगर स्टेट ऐसा हो जाए कि जो गवर्नमेंट है या जो नियम कानून गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, मन आए तो इनको फॉलो करो, मन आए तो ना करो, अगर ऐसा होता सोचो तो कैसा होता है ना, अनार्की हो जाती। तो सॉवरेनिटी है मतलब उससे ऊपर कोई पावर नहीं है। वो जो फैसले लेगी, वो जो लॉस बनाएगी, वो जो पॉलिसीज लाएगी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपके वेलफेयर के लिए होगी, ये बात सही है, वेलफेयर स्टेट होगा, बट आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है तो आप पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर सकते हो, लोग करते हैं, वो भी अलाउड है स्टेट में, बट अल्टीमेटली पावर तो उसी सॉवरेनिटी के पास है कि आप जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करे ना करे, या फिर किस तरह के लॉज बनाए, है ना। सारा कुछ जो पावर है वो हमारे स्टेट के पास ही होता है, ठीक। और वो एग्जिस्ट तभी तक करता है जब तक उसके पास सवर्निटी की पावर होती है, ठीक है। एंड इट सिंपली डिनोट्स द फाइनल अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर इट्स पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। जो भी टेरिटरी है, लैंड, एयर, वाटर, डोमेन, तीनों की बात हो रही है, और जो पॉपुलेशन है स्टेट की, इन दोनों के ही ऊपर फाइनल अथॉरिटी, पूर्ण अधिकार, फाइनल अथॉरिटी जो है वो स्टेट का किस चीज़ से डिनोट होता है, सवर्निटी से होता है। सवर्निटी एक अगर है स्टेट के पास तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी के पास है अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी ओवर इट्स पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। सवर्निटी नहीं है तो स्टेट का एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन में आ जाता है या फिर नहीं रहता है, ठीक। तो ये जो है वो हमारा ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया। सिंपल टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आप नोट्स डाउनलोड करके वहाँ से रिपीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।